हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। आज मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो आरजेपीवी ने अभी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग इशू किया उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, और वन बाय वन जितने भी गाइडलाइंस मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आरजेपीवी ने दिए हैं उन सबको भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉक टेस्ट के बारे में उन्होंने ये बताया कि 5 से लेकर 10 अगस्त के बीच में मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, अब मॉक टेस्ट के बारे में जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया तो इसका मतलब अब आप कंप्लीट श्योर हो जाओ कि एग्जामिनेशन होगा। और वैसे भी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलमोस्ट जो डिसीजन दिया है वो यूजीसी के ही गाइडलाइंस के पक्ष में दिया है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग अब ये मान के चलो कि डेफिनेटली एग्जाम होगा ही होगा। फाइनल जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो 10 अगस्त को आने वाला है, बट ऑलमोस्ट जो डिसीजन होगा वो यूजीसी के ही पक्ष में होगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप सब जो है अब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और आरजेपीवी ने भी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दे दिया है, तो ये भी समझ जाओ कि आरजेपीवी ने जब खुद नोटिफिकेशन दे दिया कि मॉक टेस्ट लिया जा रहा है, इट मीन्स एग्जामिनेशन होगा ही होगा। तो अब हम आज के गाइडलाइंस पे आते हैं, देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। ठीक, तो ये देखो, ये आपका कंप्लीट गाइडलाइंस है। ठीक है ना, वन बाय वन करके मैं जितने भी गाइडलाइंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और चूंकि अब एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि फाइनल ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वो मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो डेफिनेटली आप एमएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें। इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 5 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में, उसका जो मॉक टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर पे ही होगा। और अगर मॉक टेस्ट क्रोम पर होगा तो मतलब फाइनल जो एग्जामिनेशन होगा वो भी क्रोम ब्राउजर पे ही होगा। इसके अलावा आप किसी भी ब्राउजर से ओपन करोगे वो पेज तो वो ओपन नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू लॉग इन इफ एग्जाम पोर्टल rjpbexam.in इज ओपन एनी अदर ब्राउजर एक्सेप्ट गूगल क्रोम ब्राउजर। सिर्फ और सिर्फ ये गूगल क्रोम ब्राउजर पे ही ये वाला लिंक जो है ओपन होगा। एंड नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया है कि हमारा मॉक टेस्ट 11 AM शार्प सुबह 11 बजे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर उन्होंने बताया कि स्टूडेंट हैव टू रिपोर्ट 15 मिनट बिफोर द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर 11 बजे होगा तो आपको 10:45 तक आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा उस वेबसाइट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, स्टूडेंट को जो है अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों जो है आरजेपीबी एग्जाम के लैंडिंग पेज इट मीन्स जैसे ही वो ओपन होगा फर्स्ट पेज वहीं पे आपको ये फिल करना पड़ेगा ना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपका किसी एडमिट कार्ड से वेरीफाइड होगा एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट आप लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए कि एग्जामिनेशन के टाइम पे बिकॉज ये होगा ही होगा, ये आपको फिल करना ही पड़ेगा, तो जस्ट स्टूडेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए ये फिलअप कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी भर सकते हो, इट डजेंट मैटर कि आप सेम ही भरो, बट यस यू हैव टू फिल इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट मस्ट हैव वेबकैम फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप और फ्रंट कैमरा इन मोबाइल। सो मेक श्योर दैट अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है तो उसमें खुद का कैमरा हो। अगर नहीं है तो आपके पास वेबकैम कैमरा हो। आप लैपटॉप का भी कैमरा एज अ वेबकैम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रंट कैमरा इन मोबाइल, सेलफोन में तो नॉर्मली सबके सेलफोन में फ्रंट कैमरा होता ही है। अगर नहीं है तो आप उस टाइप का सेलफोन अरेंज कर लें मॉक टेस्ट देने के लिए, इसके अलावा आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में साफ साफ उन्होंने कैमरा का ही बारे में बताया कि जैसे ही लैंडिंग पेज ओपन होगा उसके बाद आपको अलाउ करना पड़ेगा कैमरा, सिस्टम में जो भी कैमरा है उसको अलाउ करने पड़ेगा ताकि वो आप पे नजर रख सके, इट मीन्स या फिर आपका फोटो एंड ऑल क्लिक कर सके। ठीक है, अगर आप कैमरा को एक्सेस नहीं देंगे तो एग्जामिनेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपने क्रोम को कैमरा एक्सेस करने का परमिशन नहीं दिया तो एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। नाउ इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ कि अगर क्रोम ब्राउजर इज नॉट प्रॉम्प्ट टू आस्क फॉर द परमिशन टू यूज कैमरा देन रिफर द फॉलोइंग। अगर क्रोम ब्राउजर ये नहीं पूछ रहा है कि कैमरा परमिशन के लिए वो नहीं मांग रहा है कुछ,
तो आपको ये 3 लिंक जो है उसको रेफर करना पड़ेगा। 3 लिंक में यहाँ पे उन्होंने ये 3 लिंक दिया है, ठीक है। अब इसमें से जो है ये पहला लिंक जो है वो एंड्रॉयड के लिए है, दूसरा लिंक आपका आईफोन के लिए है, एंड तीसरा लिंक जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए है। ये यहाँ पे तीनों लिंक दिया हुआ है। ये पहला आपका एंड्रॉयड होगा, ये दूसरा आईफोन होगा, ये तीसरा आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए हो गया। नेक्स्ट उसमें वही सिंपल सबका कंक्लूजन यहाँ पे बताया है कि आपको इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये सब फिल करने के बाद चेक कैमरा का ऑप्शन आएगा, आप कैमरा को एक्सेस दो, उसके बाद स्टार्ट होगा आपका कैमरा, उसके बाद आप प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाओ और उसके बाद क्लिक ऑन द टेक पिक्चर बटन। ना इस टेक पिक्चर वाले पेज पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि आपका कैमरा सही से काम कर रहा है या नहीं है, ठीक है। ये आपका फाइनल फोटोग्राफ नहीं है जो कि एग्जामिनेशन के लिए वो इशू होगा, वो ये जो बस चेक करने के लिए लिया जा रहा है कि प्रॉपर आपका कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद बोला गया कि आप किसी भी टाइप का कैप्स वगैरह या तो फिर ईयर प्लग्स एंड ऑल वो सब कुछ नहीं पहनेंगे। नेक्स्ट फिर उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन देने से पहले आप सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन में क्या किस टाइप के क्वेश्चन होगा नहीं होगा, क्या ऑप्शंस रहेंगे, और ये सभी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पेज आएगा, और जिस नेक्स्ट पेज पे है फिर से नेक्स्ट पेज सिस्टम विल अगेन आस्क टू स्टार्ट कैमरा। नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से कैमरा को स्टार्ट करने के लिए पूछा जाएगा। फिर से आपका वही होगा, आप सही प्रॉपर पोजीशन में बैठे, यहाँ पे आपका पिक्चर लिया जाएगा और दिस पिक्चर विल बी यूज्ड एज बेस पिक्चर ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस। और ये जो पिक्चर होगा इसी एग्जामिनेशन को इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए एज एडमिट कार्ड में जो है डाटाबेस में वहां पे यूज किया जाएगा, ठीक है, बाय द मशीन लर्निंग टेक्निक्स। तो एग्जामिनेशन पेज में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद जो कैमरा स्टार्ट होगा और वहां पे जो पिक्चर लिया जाएगा वो पिक्चर इंपॉर्टेंट है आपका, वो वाला पिक्चर जो आपका इंटायर एग्जामिनेशन में यूज किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे एग्जाम पिक्चर लेने के बाद जो है आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में इनरोलमेंट नंबर, कोर्स नेम, जैसे एग्जांपल में बी फार्मा क्या कोर्स है आपका, ये सभी आप फिल करोगे। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू फिर से करोगे जो कि बॉटम ऑफ द पेज पे होगा। और यहाँ पे वही बोला गया कि एग्जामिनेशन अगर ये सब काम आप 15 मिनट से पहले कर लेते हो तो फिर भी आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। एग्जामिनेशन आपका 11 बजे ही होगा, उसके पहले नहीं होगा ना। जैसे ही एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, अगर स्टूडेंट ये चाहेगा कि टैब को हम मिनिमाइज कर दें या फिर कुछ ना कुछ दूसरा पेज खोलने का कोशिश करेंगे या तो फिर कोई दूसरा ऐप खोलने का कोशिश करेंगे, तो आपको करंट टैब पे जो है वो एक टाइप का पॉपअप मैसेज आएगा, ठीक है, जो आपको बोलेगा कि आप इसी पे रहें, इसके अलावा कहीं और पे जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा कुछ वार्निंग देके, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक बार आपने क्रोम पे वो वाला पेज ओपन कर लिया है तो आपको वहीं पे रुके रहना है। आप कुछ भी छेड़खानी अगर करोगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा और उसके बाद वो एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ना नेक्स्ट में ये बोला गया कि जो बॉटम राइट है एग्जामिनेशन पेज में, जो बॉटम राइट में हो गया मतलब इस जगह पे आपको वार्निंग, इस जगह पे जो आपका टाइम जो है वो चलता रहेगा कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। और बॉटम लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको वार्निंग काउंट दिखाएगा। अगर आप कुछ छेड़खानी करोगे तो आपको वो वार्निंग काउंट दिखाएगा, नंबर ऑफ वार्निंग आपको कितने दिए गए हैं। उसके बाद आफ्टर सर्टेन वार्निंग, कुछ वार्निंग के बाद में भी हो सकता है 2 या 3, इसके बाद जो है आपका पेज ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। या तो फिर अगर एग्जामिनेशन खत्म होने वाला होगा तो 2-3 बार आपको 5 मिनट या 10 मिनट पहले यहाँ पे खुद बताएगा कि आपके पास सिर्फ इतना टाइम बचा हुआ है, और उसके बाद वो जैसे ही टाइम उसका खत्म होगा वो फिर से सबमिट हो जाएगा। और फिर जो है कैमरा यहाँ पे आपका कंटिन्यूअसली ऑन ही रहेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में के बीच में आप कैमरा ऑफ कर दोगे, कैमरा हमेशा ऑन रहेगा। अगर स्टूडेंट ट्राई करेगा मूव आउट द फ्रेम और मोर देन 2 टाइम्स, अगर आपने ट्राई किया कैमरा का फ्रेम 2 टाइम्स मूव करने का, देन एग्जाम जो होगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ना आप देखो क्वेश्चंस का डिजाइन किस टाइप का होगा। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा हर पेज पे, जैसे नॉर्मली सारे एग्जाम्स में आता है, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। स्टूडेंट को बस एक चॉइस करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, और उसे फिल करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन मैप भी रहेगा, मतलब जिसमें आप जितने सारे क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को एक बार में देख सकते हो। अगर आप जो है स्मार्टफोन यूज कर रहे हो देन आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो एक साथ दिख जाएंगे, जिसका बटन एट द बॉटम ऑफ द पेज होगा, ठीक है।
और फॉर स्मार्टफोन यूजर्स सबमिट एग्जाम ऑप्शन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर क्लिकिंग व्यू ऑल बटन। ठीक है, जो भी स्मार्टफोन्स के यूजर है उन सबका सबमिट बटन तभी आएगा जब आप व्यू ऑल बटन पे टच करोगे, तो उसके नीचे में आएगा आपका। स्मार्टफोन के बारे में यहाँ पे बताया कि आप क्वेश्चन नंबर जो है वो टच कर सकते हो व्यू ऑल वाले जो स्पेस होगा वहां पे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे चले जाओगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू फाइनली सबमिट योर एग्जाम आफ्टर रीचेकिंग ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, आप सबमिट बटन पे करोगे और फिर से आप रीचेक कर सकते हो अपने सारे जो भी आंसर दिए हैं, और उसके बाद फाइनली आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी आपने आंसर दिया वो सभी यहाँ पे रेड आउटलाइन या फिर ग्रीन आउटलाइन इसमें हाईलाइट होते रहेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपने कौन सा सही। तो ये था कंप्लीट जो भी गाइडलाइंस था उसके बारे में। अगर इसके बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन करें। एंड फॉर मोर सच वीडियोस और आरजीबी के अपडेट्स अपडेटेड रहने के लिए, एंड साथ ही साथ अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो आपको उससे रिलेटेड भी वीडियोस मिलते रहेंगे यहाँ पे। सो प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, गुड लक।